हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाप टू ट्रेवल्स। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपना यूको बैंक पीओ का डीवी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होता है वो भी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, पिछले साल 22 अप्रैल 2022 को मुझे अपना डीवी मेल रिसीव हुआ था। आप जो अपना स्क्रीन पे जो पेज देख रहे हैं वो मेरा डीवी मेल का फर्स्ट पेज है। यहाँ पे लिखा है मिस्टर और मिसेस शौमिक दत्ता, वी वेलकम यू टू द फोल्ड ऑफ यूको फैमिली। मेरा जो ट्रेनिंग चालू हुआ था वो 23 मई 2022 को चालू हुआ था। सुबह 9:30 बजे डेट ऑफ एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग था और प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग मेरा कलकत्ता सॉल्ट लेक में यूको बैंक सेंट्रल स्टाफ कॉलेज में था। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, On reporting and subsequent to joining at above center, you will undergo 3 weeks induction training program. यहाँ पे हम जब पीओ में सिलेक्ट होते हैं तो हम लोगों का 3 वीक लॉन्ग इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। तो पिछले साल 23 मई से हम लोगों को चला था और 10 जून तक वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों को चला था। और उसके बाद आपको इस सेंट्रल स्टाफ कॉलेज से ही मतलब आपका जो स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज रहेगा वहाँ से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा एंड वहाँ से आपको वेरियस ब्रांच में ऑल ओवर इंडिया भेज दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है डीवी के लिए। पहला डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ योर नेम एंड परमानेंट एड्रेस टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द बैंक, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड। यहाँ पे आप अपना वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड तीनों ही लेके जाइए, ओरिजिनल लेके जाइए और जो आप ओरिजिनल लेके जाइएगा उसके साथ 3 सेट जेरोक्स कॉपी ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि 3 सेट में एक सेट आपका यूको बैंक हेड ऑफिस में रहेगा और एक सेट आपका यूको बैंक का जिस जोन पे आपका पोस्टिंग मिलेगा उस जोनल ऑफिस में रहेगा और जिस ब्रांच में आपको पोस्टिंग रहेगा वहाँ पे आपका सर्विस फोल्डर में ये डीवी का डॉक्यूमेंट्स रहेगा। ये रहा पहला डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोट कार्ड। टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ योर कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स इशूड बाय द प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड, गेजेटेड ऑफिसर, इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, MP, MLA, सरपंच। तो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, अपना कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का जो प्रिंसिपल और HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट से आप पास आउट हुए हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस या फिर कुछ इंजीनियरिंग जो भी हो, वहाँ से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा या फिर गेजेटेड ऑफिसर या फिर MP, MLA से ले लीजिएगा या फिर कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक का BS से भी अपना बना सकते हैं। ए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय ए मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए सिविल और प्रेसिडेंसी सर्जन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो सिविल और प्रेसिडेंसी सर्जन है और जिसको कहा जाता है CMOH, चीफ मेडिकल ऑफिसर। आप देख लीजिएगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो आपका रहता है जनरली सुपरिटेंडेंट आपका सिविल सर्जन ही होता है। सेटिस्फैक्टरी एविडेंस ऑफ यू हैविंग बीन रिलीव्ड और डिस्चार्ज्ड बाय योर प्रीवियस एम्प्लॉयर। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको अपना NOC वहाँ पे प्रोड्यूस करना ही होगा। अगर आप पहले वर्किंग थे तो आपको अपना NOC एंड रिलीविंग लेटर लेके जाना ही होगा, नहीं तो आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। हम लोगों के साथ एक लड़का था, उसको पिछले एम्प्लॉयर से अपना NOC नहीं मिला था, दैट बॉय हैज़ टू सीक फॉर एक्सटेंशन इन अपॉइंटमेंट टू द यूको बैंक। आप अपना NOC ज़रूर लेके जाइए, नहीं तो आपको बाद में अपॉइंटमेंट एक्सटेंशन लेना पड़ सकता है। सेटिस्फैक्टरी एविडेंस ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ और एज विथ 3 कॉपीज़ देयर ऑफ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th का एडमिट कार्ड लेके जा सकते हैं। ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अलोंग विथ 3 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ देयर ऑफ। तो 10th, 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाइए 3 कॉपी के लेके। और जो आप अगर कैटेगरी कैंडिडेट्स है, अपना ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो अपना लेके जाइए, उसके साथ जेरोक्स भी लेके जाइए। 10 पासपोर्ट साइज कॉपीज़ ऑफ फोटोग्राफ, ज़रूरत नहीं पड़ता 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ का, मैक्स टू मैक्स आपको 3 लगता है, पर फिर भी लेके जाइए क्योंकि कहीं पे लग जाए तो आपका ही प्रॉब्लम होगा। एंड वो आपका ध्यान रखना होगा कि आपका जो
फ़ोटोग्राफ है वो रिसेंट हो, या फिर अपना जो IBPS का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय जो फोटोग्राफ अपलोड किए थे वो होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यू विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ड्यूली स्टैम्प्ड फॉर द अमाउंट एप्लीकेबल इन द स्टेट वेयर इट इज़ एग्जीक्यूटेड, undertaking to serve the bank for minimum 2 years of active service or to pay an amount of rupees 2 lakh plus service applicable GST in lieu of such service। so ये आपको एक बॉन्ड वहाँ पे एग्जीक्यूशन कराया जाएगा। अपना जो स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज है वो अपना अरेंजमेंट कराएंगे, वहाँ पे आपको एक स्टैम्प पेपर पे आपका साइन लेंगे, तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि आप अगर प्रोबेशन पीरियड जो 2 साल का रहता है उसके अंदर अपना जॉब छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख प्लस जो GST एप्लीकेबल मतलब 18% 2,36,000 देना होगा। उसके साथ 1 मंथ सैलरी भी देना पड़ता है अगर आप अपना नोटिस पीरियड सर्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑन द कम्प्लीशन ऑफ योर पीरियड वाइज डिप्लॉयमेंट यू विल हैव टू अपीयर फॉर ऑनलाइन टेस्ट इन द इवेंट इफ़ यू फेल टू अपीयर और फेल टू क्वालिफाई द अबव टेस्ट यू विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर ए रीटेस्ट। सो हम लोग का जो प्रोबेशन पीरियड चलता है एंड इवन आफ्टर द प्रोबेशन पीरियड कन्फर्मेशन होने के बाद भी हम लोगों को हर एक महीना एक मंथली टेस्ट देना पड़ता है फॉर लर्निंग एंड ग्रोइंग पर्पस। सो ये इजी रहता है, आपको अपना PDF मिल जाता है और उसके बेसिस पे आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप देखिए स्केल ऑफ पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कि 36,000 आपका स्टार्टिंग बेसिक पे होगा। सो बेसिक पे आपको 36,000 मिलेगा। DNS अलाउंस अभी जो चल रहा है 41.16%, हाउस रेंट अलाउंस 7 to 9% वेरी करता है अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन। 7% हो सकता है आपको मिलेगा आपको रूरल, 8% सेमी अर्बन एंड 9% आपको मेट्रो सिटीज़ एंड अर्बन सिटीज़ में मिलेगा। सिटी कॉम्पेंसेटेड अलाउंस 3 to 4% मिलता है, पर मैक्सिमम आपको 1,400 रुपये मिलेगा। सो ये भी वेरी करता है आपको आपका लोकेशन के ऊपर जहाँ पे आपका ब्रांच लोकेट है। लोकेशन अलाउंस भी आपको मिलता है 600 रुपये पर मंथ, और इसके साथ बाकी आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है जो 16.40% रहता है बेसिक पे का। उसके ऊपर DA भी मिलता है। मैं अपना सैलरी स्लिप में वो आपको बाद में दिखा दूंगा। एंड क्या लिखा है, यू शैल सर्व द बैंक इन सच कैपेसिटी एंड एट सच प्लेस एज द बैंक में फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्टिव एंड यू शैल डिवोट योर होल टाइम एंड अटेंशन टू द बैंक्स वर्क। तो बैंक के बारे में लिखा है कि आपको होल हार्टेडली एंड डेडिकेटेडली आपको काम करना है। हाँ, ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक यू शुड नॉट एंगेज योर सेल्फ आइदर इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन खुद के नाम पे नहीं कर सकते, और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट भी नहीं बन सकते, और कोई भी कंपनी का डायरेक्टर भी हिसाब से नहीं काम कर सकते। सो ये भी तो हो गया आपका, इसमें कुछ लगेगा नहीं और तो यहाँ पे लगता नहीं। हाँ, यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ 2 रेफरीज इज टू बी फर्निश्ड with complete communication address. The bank shall be entitled by its sole discretion to terminate your service at any time during your probation period of service. If your services are considered unsatisfactory or replies from the referees offered by you regarding your character and antecedents are either not forthcoming or considered not satisfactory. सो यहाँ पे लिखा है आप अपना 2 रेफरेंस का नाम सजेस्ट कीजिए। सो 2 रेफरेंस आप अपना कोई भी जान पहचान का इंसान का नाम दे सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप करिए कि आप अपना रिलेटिव का नाम ना दे, नेबर का कुछ दे सकते हैं, या फिर अपना शेयर लोगों का भी नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी मांग लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बैंक उन रेफरीज के साथ जो जिसका नाम आप दे उनके साथ 2 साल के बाद कांटेक्ट करें कि आपके बारे में, जो आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा था, आप कैसे लड़के। सो ये सब जनरली होता नहीं है, पर आपको देना पड़ेगा। तो आप ये 2 नाम दे सकते हैं। यूको बैंक का स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज अपना एक फॉर्मेट देगा, उसमें आपको इस नाम भरना होगा और उसके साथ कम्युनिकेशन एड्रेस एंड देयर कम्युनिकेशन डिटेल्स भी भरना पड़ेगा। ये भी आपको लिखा है ड्यूरिंग प्रोबेशन योर एम्प्लॉयमेंट इज़ टर्मिनेबल एट एनी टाइम, वो तो कुछ है नहीं। शेड्यूल ड्राइव इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अदर बैकवर्ड क्लास, फिजिकली हैंडीकैप के लिए अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। OBC कैंडिडेट्स को अपना एक्चुअल जो
नॉन क्रीमिलियर वाला स्टेटस सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पे देना होगा, स्टेट सर्टिफिकेट नहीं, जो सेंट्रल फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनता है। यहाँ पे और कुछ दिया नहीं है, और तो कुछ लगेगा नहीं। और एक था आपका, हाँ, 21 नंबर पॉइंट जो लिखा है, यू शैल डिक्लेयर इन राइटिंग दैट देयर इज़ और आर no litigations pending against you before any court of law, and you have never been convicted for any offense by your court of law involving moral turpitude, and you have not been declared इंसॉल्वेंट। सो अपना A4 साइज पेपर में ये आप एक स्टेट डिक्लेरेशन बना के जाइए कि आई अपना नाम हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट बीन convicted for any offense by any court of law involving moral turpitude, and I have not been declared an insolvent, and there are no litigations or cases pending against me before any court। अपना एक डिक्लेरेशन बना के जाइए, नीचे साइन कीजिए, फिर वहाँ पे जमा कर दीजिएगा। सो ये आपको, सो दैट्स ऑल द टीवी शेड्यूल दैट इज़ conducted during the whole training program, and ये आपका 2-3 दिन चलेगा, 2-3 दिन में सभी कैंडिडेट्स का हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर द चैनल with your friends, and subscribe my channel. Thank you very much guys for watching this video.